आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा समान काम समान वेतन मुहैया भी करवाया जाए ताकि उन्हें समस्या न झेलनी पड़े। बुधवार को आउटसोर्स कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक का आयोजन जिला प्रधान शब्बीर मोहम्मद की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों ने आगामी रणनीति बनाई। इस दौरान जिला अध्यक्ष शब्बीर मोहम्मद ने कहा कि स्थायी पॉलिसी नहीं बनने के चलते आउटसोर्स कर्मी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कम वेतन के चलते परिवार के पालन पोषण को लेकर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी पूर्व सरकार के कार्यकाल में आश्वासन मिला था। वहीं प्रदेश कांग्रेस सरकार ने भी चुनाव के दौरान स्थायी पॉलिसी को लेकर जिक्र किया था, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बन पाई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। वह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो वेतन है वो काफ़ी कम है। हमारे वेतन में से अधिकांश जो हिस्सा है वह कंपनी को दे दिया जाता है। वो करोड़ों रुपए महीनों के सरकार से लूट रही है और हमारा हिस्से में सिर्फ नाममात्र रुपए हमें दे रही है। और मैं थोड़े से ध्यान मुख्यमंत्री जी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए अपने सरकार कार्यकाल में काफ़ी स्कीमें चलाने की घोषणा की है, मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे साथ महिलाएं लगी है, आउटसोर्स कर्मचारी वो भी महिलाएं हैं, उनका भी परिवार है और इस छोटे से वेतन में उनके परिवार सुचारू रूप से नहीं चलता है। तो हमारे मुख्यमंत्री इस तरफ भी ध्यान दें और आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दें और उन्होंने जो वादा किया है 6 महीने का, तो उस तरफ भी हमें बताएं कि उनकी सरकार क्या कर रही है। और मेरा निवेदन रहेगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति, जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे बीच से कई आउटसोर्स कर्मचारी निकाले भी गए हैं पिछली सरकार में, तो उनका मैं चाहता हूं कि सीएम साहब उनके जो निकालने के जो ऑर्डर हुए वो भी निरस्त करें, जैसा कि उन्होंने पिछले अपने कई सरकार के कई निर्णय उन्होंने निरस्त किए हुए हैं। तो आउटसोर्स की जो सेवाएं जिनकी रद्द की है उनको बहाल किया जाए। और मैं निवेदन करूंगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जब तक पॉलिसी नहीं मिलती है समान काम का समान कार्य इक्वल वर्क इक्वल पे दिए जाए और जॉब सिक्योरिटी दी जाए कि उन्हें नहीं निकाला जाएगा। वो है मुद्दा है, उसके ऊपर हम ये बात करना चाहते हैं कि अभी तक सरकार ने जैसे ही ओपीएस के लिए सरकार ने पहला कदम उठाया है, तो सीएम साहब ने भी हमें आश्वस्त किया था पहले कि हम इनके लिए स्थायी नीति बनाएंगे और ये नीति जो होगी वो 6 महीने के अंदर जो है वो लागू की जाएगी। लेकिन अभी तक जो है कई कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, उसके ऊपर उनका जो है भविष्य कहीं सुरक्षित नहीं है। तो हमारा ये निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लें। जो कर्मचारी निकाले जा रहे हैं या पीछे सरकार ने 5-6 साल सेवाएं देने के बाद निकाले हैं, उनकी सेवाएं जो हैं नियमित की जाएँ, बहाल की जाएँ और हमारे लिए जो है एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। स्थायी पॉलिसी जो कि रेगुलर हो, सरकार उसके लिए रास्ता तलाशे किस हिसाब से किया जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी सुक्खू की जो सरकार है वो इसमें बड़ा अच्छा कदम उठा सकती है, क्योंकि वो एक आधुनिक सोच वाले व्यक्ति हैं जो कि हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है वो बहुत कम दिया जा रहा है। इसमें से कंपनी को हर माह एक कर्मचारी की सैलरी से लगभग 5-6 हज़ार रुपये जो है महीने का कमीशन जा रहा है और इसकी लूट वाहवाही जो है कंपनी लूट रही है, लेकिन कर्मचारियों को इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। कंपनियों को जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ खाली हाथ बैठे हैं। तो आज के महंगाई के दौर में हमारे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार, हमारी ये उम्मीद रहेगी सरकार इस बजट सेशन में हमारे लिए समान काम समान वेतन को लागू करे, जब तक कि जो है स्थायी पॉलिसी रेगुलर पॉलिसी हमारी नहीं बन जाती। और हम उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री 6 महीने के अंदर अंदर हमारे लिए स्थायी नीति का रास्ता तलाशेंगे। कुमारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, 10 साल से अपनी सेवाएं एज ए आउटसोर्स कर्मचारी दे रही हूँ, पर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से 10 साल से कर रही हूँ। पर मेरे को मतलब ये है कि 10 साल से मेरी सैलरी आज तक सिर्फ 10,450 रुपये है और
इस सैलरी में ना ही हमारा फैमिली का गुजारा होता है, ना ही हमारा गुजारा होता है, और इतनी मतलब जिल्लत का सामना कर रहा है, और जबकि हम अपनी सेवाएं रेगुलर कर्मचारी से भी ज़्यादा देते हैं, और ना ही हमारी जॉब सिक्योरिटी है 10 सालों से। हमें हर टाइम ये रहता है कि हमें आज निकाल दिया जाएगा, कल निकाल दिया जाएगा, और ना ही सैलरी का है, और जबकि हमसे काम इतना ज़्यादा लिया जाता है और हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। आज तक हमने कभी भी ये नहीं किया कि हम मतलब एक आउटसोर्स एम्प्लॉई है, हम अपना काम जैसे कि हमें दिया जाता है काम, हम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं। पर ना ही हमारी जॉब सिक्योरिटी है, ना ही हमारा मतलब हम ये है कि हम परिवार में भी जाते हैं तो वहाँ से भी हमें सुनना पड़ता है कि आप 10,000 सैलरी के लिए वहाँ जा रही, पीएम से भी कम सैलरी है हमारी। हमें बड़ा अफसोस है। मैं ये नहीं कि इसी सरकार से, हमें पिछली सरकार से, जितनी भी सरकारें आई, हमारा आज तक किसी ने कुछ ना किया है, ना कर रही है। शायद हमें लगता है ना ही करेंगे। पर हमें सुक्कू सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ मैं कि हम कृपया करके हमारी और देखें, सोचें, और हमारे बारे में सोचें, और हमारे भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि हमारा इतना शोषण हो रहा है जिसका हम मतलब किसी को बता भी नहीं सकते। हम इस नौकरी की वजह से ना ही हम इसको छोड़ सकते हैं, ना ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतना अपना टाइम, जो हमें कैरियर बनाने का टाइम था, वो हमने यहाँ दे दिया है। हमें टाइम नहीं था उस टाइम कि हम किताबें खोलें और टेस्टों की तैयारी करें, क्योंकि हमने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के कामों को पूरा करने के लिए सारा टाइम दिया है हमने। तो हम ये निवेदन, मैं लास्ट में यही निवेदन करना चाहूँगी सरकार से कि हमारे बारे में सोचे, और हमारे भविष्य के बारे में सोचे, और हमारे बच्चों के बारे में सोचे। और धन्यवाद।